दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट का इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया था। लेकिन अब हमको रिएक्ट का जो इन्वायरमेंट हमने सेटअप किया था उससे आगे बढ़ना है और एपीआई रिक्वेस्ट की तरफ हमको चलना है। तो जैसे ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, इसका पहले मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ। तो ये जो मेरा कोड है, ये फोल्डर है मेरा, और ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है, जो डेमो प्रोजेक्ट है वो ये है मेरा। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक पेजेस नाम का फोल्डर बनाऊंगा एसआरसी फोल्डर के अंदर, और उसमें मैं ये 4 फोल्डर रखूंगा। मतलब जितने पेजेस है, जैसे होम पेज है, फिर कैटेगरी पेज है, फिर सिंगल न्यूज पेज है, और फिर कॉन्टेक्ट पेज है। तो चारों पेज के लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखता हूँ। तो एसआरसी के अंदर जाऊंगा। एसआरसी के अंदर जाने के बाद में देखिए ये एसआरसी फोल्डर है, और इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ पेजेस। ठीक है। तो ये एक फोल्डर आ गया मेरा पेजेस। पेजेस के बाद में मैं कुछ फोल्डर और क्रिएट करूंगा। अब इस पेजेस के अंदर मेरे को कुछ फाइल क्रिएट करनी, तो वो मैं क्रिएट कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं होम डॉट जेएसएक्स कर देता हूँ, यहाँ होम डॉट जेएसएक्स। ये होम पेज के लिए हो गया। दूसरा पेज क्या है मेरा? दूसरा पेज है यहाँ पर कैटेगरी पेज। दूसरा पेज क्या है हमारा? कैटेगरी पेज है। तो दूसरे पेज के लिए भी हमको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं एक फाइल और यहाँ पर बना देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और वो फाइल हो जाएगी यहाँ पर कैटेगरी डॉट जेएसएक्स। ठीक है। कैटेगरी डॉट जेएसएक्स हो गई, होम डॉट जेएसएक्स हो गई। उसके बाद में कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स। तो कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स के लिए भी बनाता हूं मैं, यहाँ पे एक लिखूंगा आर एफ सीई। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है कि मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा है। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा आर एफ सी। तो ये जो है वो यहाँ पर, और इस एक्सटेंशन का नाम क्या है? इस एक्सटेंशन का नाम है यहाँ पर ES7 रिएक्ट करके। आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो हम एक्सटेंशन की सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को आप जो है वो डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल कर लोगे, तो इस तरीके से कोड जो है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो कैटेगरी पेज का जो कोड है वो यहाँ जनरेट हो गया मेरा। उसके बाद में मेरे को सिंगल न्यूज का करना है। तो सिंगल न्यूज का जो पेज है, जैसे ये वाला पेज है मेरा सिंगल न्यूज, तो मैं सिंगल न्यूज वाले पेज को भी यहाँ पे, सिंगल न्यूज वाला पेज भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो पेजेस में मैं ऑलरेडी पेजेस में ही हूँ। तो इस पेजेस के अंदर मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, सिंगल न्यूज डॉट जेएसएक्स। तो ये सिंगल न्यूज, चूंकि ये कंपोनेंट है रिएक्ट का, इसलिए इसका एस कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पर एन कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा सिंगल न्यूज डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर भी मैं आर एफ सी ई कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा सिंगल न्यूज फोल्डर। अब मुझे एक और पेज बनाना है, जो कि मेरे प्रोजेक्ट में है कॉन्टेक्ट के नाम से। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स, कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स, और इसको भी मैं आर एफ सी ई कर देता हूँ। तो कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने ये पेज बना लिया और कंपोनेंट हमने जनरेट कर दिए। एक फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है पहले से, और वो जो फोल्डर है हमारा वो यहाँ पर है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा? CSS रखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं 2 फोल्डर और क्रिएट करता हूँ। इसको बोलते हैं हम CSS, और दूसरा जो फोल्डर हम रखेंगे उसको हम बोलते हैं JS। तो यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं बोलूंगा JS। तो देखिए यहाँ CSS आ गया, CSS आ गया, JS आ गया, ये इस फोल्डर के अंदर आ गया, और पेजेस के अंदर इतने पेजेस आ गए। अब हमको एक फोल्डर और क्रिएट करना है जो कि होगा कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया।
क्योंकि यहां पर मुझे कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम क्या करेंगे, एक हेडर बनाएंगे, एक नेविगेशन बनाएंगे जिसमें मेन मेनू आएगा, तो और एक स्लाइडर बनाएंगे। तो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर भी मेरे को जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करते जाऊंगा। तो सबसे पहला जो है ना वो कंपोनेंट में क्रिएट करूंगा यहाँ पे हेडर। तो मैं हेडर का भी एक फोल्डर बनाता हूं इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। यहां पर मैंने जो है वो हेडर डॉट JSX बना दिया। ठीक है, हेडर डॉट JSX, ये थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। हेडर डॉट JSX ये हो गया हमारा कंपोनेंट। ठीक है, अब इस हेडर डॉट JSX जो कंपोनेंट है मेरा, इसमें मेरे को कोडिंग करनी है। तो हेडर डॉट JSX तो सिंपल है, सिंपल यानी कि ये वाला जो आ रहा है ये है हमारा हेडर डॉट JSX, इसको हम हेडर डॉट JSX बोलेंगे। लेकिन चूंकि हम रिएक्ट में जा रहे हैं, तो हम रिएक्ट में पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट में जाऊंगा और यहाँ पर हेडर में जाऊंगा और यहाँ पर जो है हेडर डॉट JSX में जाऊंगा। हेडर डॉट JSX चूंकि ये गलत हो गया है, इसको मुझे फोल्डर नहीं फाइल बनाना था। तो ये हो गया मेरा हेडर डॉट JSX। ठीक है, अब हेडर डॉट JSX में जाके मैं RFCE करता हूं। RFCE करूंगा तो ये हेडर कंपोनेंट यहां पर जनरेट हो गया मेरा। ठीक है, अब इस हेडर में क्या लेके आना मेरे को, इस हेडर के अंदर मतलब ये वाला जो हेडर आ रहा है, ये जो डिव आ रहा है, इसके अंदर मेरे को ये वाला HTML चाहिए पूरा। राइट, ये HTML चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो हेडर कंपोनेंट है, इस हेडर कंपोनेंट के अंदर यानी कि यहां पर इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं पूरा का पूरा हेडर कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जो HTML है मेरा उसको। तो HTML में क्या है मेरा, HTML में मैं यहाँ जाऊंगा, स्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, और जो हेडर आ रहा है, जो हेडर आ रहा है मेरा, जिसमें कि जो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये बॉडी है, बॉडी के बाद में रूट है, और ये जो हेडर वाला कंपोनेंट है, हेडर वाला जो पार्ट है, मतलब इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो है हमारा हेडर है। राइट, ये हमारा हेडर है, ये भी हमारा हेडर है, और ये भी हमारा हेडर है। यानी कि कंटेनर वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो पार्ट है वो हम हेडर के अंदर रखेंगे, और इस हेडर कंपोनेंट के अंदर हम ये पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा हेडर हो जाएगा बेसिकली। और तो मैं इस हेडर के HTML को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी एलिमेंट, और अभी हाल फिलहाल में एज ए स्टेटिकली रख रहा हूँ, बाद में इसको हम लोग एज ए डायनामिकली रखेंगे। तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे ले जाके ये वाला जो मेरा HTML है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये हेडर है, लेकिन ये इसमें अभी बहुत सारे चेंज मेरे को करने पड़ेंगे। तो ये हेडर डॉट JSX मेरा आया, और ये जो हेडर फंक्शन है, ये हेडर फंक्शन है, यहां से JSX ने जो हेडर है उसको रिटर्न किया, और आप देख रहे हो ये पूरा कोड यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये पूरा कोड जो है वो यहाँ से रिटर्न हो रहा है। लेकिन अभी हमको ये जो नीचे का जो पैटर्न है ये पूरा चेंज करना है, क्योंकि इसको फॉन्ट ऑसम में हमको लेके आना है। ठीक है, तो ये इतना काम तो हमारा हो गया। लेकिन मैं को क्या करना है, हेडर यहाँ पर से मैंने एक्सपोर्ट हेडर भी कर दिया। अब हम चलते हैं एप डॉट JSX के अंदर। तो जो हमारा एप डॉट JSX है उसके अंदर चलते हैं। ठीक है, तो ये एप डॉट JSX, ये एप डॉट JSX आ गया। और इस एप डॉट JSX में सबसे पहले मैं हेडर को इंपोर्ट करता हूं। तो मैं यहां जाता हूं और यहां मैं लिख देता हूं इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पर हेडर। ठीक है, तो ये मैंने हेडर किया, हेडर को इंपोर्ट किया यहाँ पर। राइट, अब इस हेडर को इंपोर्ट तो किया, और इस हेडर को मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ। ये जो पूरा कोड है इसको मैं हटाता हूँ, और यहां से यहां तक का पूरा कोड मैं हटा देता हूँ, और यहां पर जो है मैं इस हेडर को प्रिंट कर लेता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ npm run dev।
ये बहुत बेसिकली हमने किया है अभी। जब ये आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट तो अभी बहुत सारे चेंज हमको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं रन। तो ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट है और ये हमारा अभी का प्रोजेक्ट है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि हमको इसकी सीएसएस नहीं मिल रही है। राइट, तो हम क्या करते हैं, इसकी सीएसएस पहले लेके आते हैं। अभी सीएसएस कैसे आएगी? सीएसएस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने एक सीएसएस फोल्डर बनाया। यहाँ हम चलते हैं, ये एक सीएसएस फोल्डर है और इस सीएसएस फोल्डर के अंदर हमको एक सीएसएस फाइल कॉपी करनी है। तो मैं यहाँ पे जो सीएसएस फाइल है उसको बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक सीएसएस फाइल बनाता हूँ पहले। तो मैं यहाँ जाता हूँ सीएसएस के अंदर और यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट सीएसएस बनाता हूँ। ये मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बनाई, इसको बंद करता हूँ और स्टाइल डॉट सीएसएस का जो कोड है वो मैं, ये वाला जो स्टाइल का कोड है, ये सीएसएस जो है मेरे पास, ये जो डेमो प्रोजेक्ट है और इसकी जो सीएसएस फाइल है वो पूरी सीएसएस में यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कुछ सीएसएस हमको और चाहिएगी। खाली एक सीएसएस से काम नहीं होगा। लेकिन पहले हम इस सीएसएस को इंक्लूड करते हैं। कहाँ पे ऐड करना हमको इस सीएसएस को? तो इस सीएसएस को मुझे ऐड करना है एप डॉट जेएसएक्स के अंदर। तो एप डॉट जेएसएक्स के अंदर अगर मेरे को सीएसएस को ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा? तो मेरे पास में एक फोल्डर है यहाँ पर और इस फोल्डर के अंदर एक जेएस फाइल है और इस जेएस फाइल के अंदर, तो यहां पर देखो अभी सीएसएस को मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये सीएसएस यहाँ लेके तो आया हूं, लेकिन इस सीएसएस को मैं कैसे यहाँ पर ऐड करता हूँ? तो इस सीएसएस को ऐड करने के लिए मैं जाऊंगा सबसे पहले app.jsx जो फाइल है और एक फाइल है मेरे पास main.jsx। राइट, तो main.jsx में चलते हैं। ये हमारे पास main.jsx फाइल है और main.jsx फाइल के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ import। तो मैंने लिखा import और इस import के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट css और यहाँ पर जो है वो मैं जो css है मेरी, जिसका नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको ऐड कर दूंगा। ये देखिए सी एस एस आई, इसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस आई। तो अभी अपन देखते हैं प्रोजेक्ट को रन करके। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आ गया है। राइट, लेकिन अभी ये इधर क्यों आ रहा है, पूरे पे क्यों नहीं आ रहा है? तो इसको इसको सही करना पड़ेगा। ये आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है इसको हटा देते हैं। ये रिएक्ट अपनी तरफ से देता है। तो देखिए इंडेक्स डॉट सीएसएस मैंने हटा दी। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पर आया, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये फुल, ये जो हेडर है ये फुल लेंथ पे नहीं आ रहा है। तो फुल लेंथ पे क्यों नहीं आ रहा है हेडर, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ जाते हैं और हेडर पे जाते हैं। तो देखिए कंटेनर लगा है, रूट लगा है, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक भी लगा है और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट। इसमें बॉडी है, बॉडी के अंदर भी कोई क्लास लगी है क्या? तो बॉडी के अंदर कोई क्लास नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर एक आईडी लगी है रूट। रूट के अंदर यहाँ पर एक क्लास लगी है और क्लास के अंदर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लगे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट हमने ऐड नहीं की है, उस वजह से भी जो है वो ये विर्थ कंटेनर, कंटेनर में हमने डिस्प्ले ब्लॉक, इंपोर्टेंट डिस्प्ले ब्लॉक, और विड्थ यहाँ पर है 100%, जो कंटेनर की विड्थ है। तो ये अभी हमने क्या है कि इसमें कुछ क्लासेस यूज हो रही है, जैसे रूट है। तो रूट, रूट के अंदर जो क्लास लगी है उसमें हम चलते हैं। तो ये रूट है, रूट के अंदर ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक है। राइट, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100% है। और ठीक है, अभी ये हेडर जो है वो
जब मैं इसकी बाकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, हम लोग बाकी जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, तो ये पूरे फुल स्क्रीन पे ये जो हेडर है वो आ जाएगा। अभी ये कुछ विड्थ के वजह से जो है वो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो जब हम इसमें बाकी प्रॉपर्टी आगे चल के ऐड करेंगे, तो ये जो है वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ये जो हेडर है हमारा वो, तो अभी ये हेडर कहाँ पे आ रहा है? हेडर अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है, हेडर कंपोनेंट है। और हेडर कंपोनेंट, चूंकि यहाँ पे कुछ सीएसएस भी लगी हुई है, बैकग्राउंड कलर, रूट पे हम गए तो मैक्स विड्थ, देखिए मैक्स विड्थ के वजह से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो मैक्स विड्थ है वो ये है, और यहाँ पे आप जाओगे तो रूट एलिमेंट पे मैक्स विड्थ वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पे मैक्स विड्थ वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है। इसको अगर मैं 100% कर देता हूँ तो क्या होगा? ये इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो है वो हमारी कंपोनेंट एपीपी डॉट सी एस एस से आ रही, ओके। ये प्रॉब्लम है एपीपी डॉट सी एस एस के अंदर। तो ये हमारा कंपोनेंट जो है एप डॉट जेएसएक्स, इसके अंदर एपीपी डॉट सी एस एस, इसको हटा दिए जाए यहाँ से। ये, तो अभी जो है हमारा पूरा हेडर जो है वो आ गया जिसा हमको चाहिए था। ठीक है, ये हेडर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस हेडर में ये सोशल आइकॉन नहीं आ रहे, तो अभी हम वर्क करेंगे आगे सोशल आइकॉन के ऊपर। और पूरा एज इट इज हेडर जो हमको चाहिए था वो हम इस तरीके से उसको बना के यहाँ पर लेके आएंगे। तो आप देख रहे हो ये जो पूरा सीएसएस, ये पूरा हेडर कंपोनेंट है। मतलब अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हेडर कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं। ये हमारा हेडर कंपोनेंट है, और हेडर कंपोनेंट पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी बहुत सारा चेंज करना है। ये जो HTML हमने रखा है JSX के अंदर, इसमें हमको फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल करके, और ये जो फॉन्ट ऑसम आ रहे हैं ना, इनको यहाँ पर लेकर आना है।